सियालकोट का भव्य राजमहल। रात का समय, घनघोर आंधी तूफान। महल के कक्ष में राजा सालवान बेचैन टहल रहे हैं जब अचानक एक वृद्ध संत गुरु गोरखनाथ दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक है। गोरखनाथ गंभीर स्वर में, राजन, तुम्हारे वंश का भाग्य लिखा जा चुका है। एक पुत्र जन्म लेगा, साधारण नहीं बल्कि दिव्य आत्मा का धारण करता। लेकिन याद रखना, यदि इसे सांसारिक मोह में बांधने की चेष्टा की गई तो तुम्हारे कुल पर ऐसा श्राप लगेगा जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। राजा और दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक सेवक आकर सूचना देता है कि रानी इच्छरा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। परंतु राजा के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता उभर आती है। वह संत की बातों को लेकर विचलित है। ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे हैं, महाराज, यदि आपने अपने पुत्र पूरन का मुख पहले 12 वर्षों तक देखा तो दुर्भाग्य आपके राज्य को घेर लेगा। राजा सालवान भारी मन से निर्णय लेते हैं। पूरन को महल से दूर एक आश्रम में भेज दिया जाता है। इस बीच राजा दूसरी शादी करते हैं। उनकी नई पत्नी लूना सुंदर लेकिन महत्वाकांक्षी और स्वार्थी है। उसकी नजरें केवल सत्ता पर टिकी हैं। 12 साल बीत जाते हैं। पूरन अब एक युवा और तेजस्वी राजकुमार बन चुका है। वह आध्यात्मिक ज्ञान और संयम का प्रतीक बन चुका है। एक दिन उसे महल लौटने का संदेश मिलता है। लूना अपनी परछाई जलाशय में देख रही है। तभी पूरन प्रवेश करता है। उसकी आंखों में सादगी और आभा का संगम है। लूना धीरे से मुड़ती है और पूरन की ओर देखती है। उसकी आंखों में कुछ अजीब जलने लगता है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें वासना, ईर्ष्या और प्यास शामिल है। लूना मन में, ये कैसा युवक है, इतना तेजस्वी, इतना आकर्षक। मैंने अपने जीवन में ऐसा पुरुष कभी नहीं देखा। अगर यह मेरा होता। रात होती है। पूरन ध्यान में लीन है। तभी लूना उसके कक्ष में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। पूरन, मैंने अपनी पूरी जवानी इंतजार में बिता दी है। मुझे वो प्रेम नहीं मिला जिसका मैं हकदार थी, लेकिन अब जब तुम आए हो मुझे लगता है कि यह मेरी नियति थी। पूरन की आंखों में कोई क्रोध नहीं, केवल करुणा है। वह धीरे से पीछे हटता है। रानी माँ, यह अधर्म है। लूना का चेहरा लाल हो जाता है। वह अपमानित महसूस करती है। उसके चेहरे पर अचानक एक धूर्त मुस्कान आ जाती है। वह बाहर निकलते ही अपनी योजना बना लेती है, पूरन को झूठे आरोप में फंसाने की। अगली सुबह लूना फूट फूट कर रो रही है। राजा सालवान गुस्से से तिलमिला रहे हैं। लूना नाटकीय स्वर में रोते हुए, राजन, पूरन ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। पूरन कुछ नहीं कहता। वह सिर झुकाकर खड़ा है। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा है। राजा की तलवार कांपती है। क्रोध में वह निर्णय लेता है, सैनिकों, इस दुष्ट को पकड़ो, इसके हाथ पैर काट दो और इसे कुएं में फेंक दो। सैनिक पूरन को पकड़ते हैं। उसका खून भूमि को रंग देता है। कुएं का गहरा अंधेरा उसे अपने भीतर समा लेता है। कुछ समय बाद गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं। गोरखनाथ कुएं के पास पहुंचते हैं। अचानक उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई देती है। वे कुएं में झांकते हैं और देखते हैं कि पूरन अधमरी अवस्था में पड़ा है। गोरखनाथ धीमे स्वर में, यह वही पूरन है जिसे विधि ने मृत्यु नहीं अमृता दी है। गोरखनाथ एक धागे और मिट्टी के घड़े से पूरन को कुएं से बाहर निकालते हैं। जैसे ही पूरन जमीन पर आता है, एक दिव्य प्रकाश फैलता है। पूरन धीमे स्वर में, अब मैं केवल पूरन नहीं, पूरन भगत हूँ। राजा सालवान और लूना अपनी संतान है। वे गोरखनाथ के आश्रम में आशीर्वाद लेने जाते हैं। आश्रम में बैठे पूरन भगत को देखकर वे चौंक जाते हैं। पूरन गंभीर स्वर में, राजन, तुम्हारे पहले पुत्र का क्या हुआ? लूना अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। लूना गिड़गिड़ाते हुए, पूरन, मैंने तुझ पर झूठा आरोप लगाया था, क्या तू मुझे क्षमा कर सकेगा? पूरन मुस्कुराता है। पूरन कोमल स्वर में, माँ, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। पूरन उन्हें संतान का आशीर्वाद देता है। लूना और राजा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जम्मू, पाकिस्तान और भारत के अन्य हिस्सों में उनके अनुयायी उन्हें बाबा सहजनाथ के रूप में पूजते हैं। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु पूरण भक्त की पूजा करते हैं। उनका जीवन भले ही पीड़ा से भरा था, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।